हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रथ एकेडमी। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लोजर पे बात किया था लास्ट की। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स के प्रूफ्स भी लिखेंगे। आज हम और एक प्रूफ लिखेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी दो सबसेट्स हैं आर के, तो उनके यूनियन का क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके, तो इट मीन दैट कि जो क्लोजर होता है वो इक्वलिटी के साथ खुलता है। ये यू कैन से, ठीक है। क्लोजर क्या था कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेट एंड इट्स लिमिट पॉइंट्स, है ना। लिमिट पॉइंट्स और उस सेट के सारे जो पॉइंट्स थे उनके उनका जो कलेक्शन था, उसको हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ द सेट। ओके, तो बेसिकली वी नो दैट कि क्लोजर जो हमारे पास किसी सेट का होता है वो क्या होता है, इज ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए यूनियन ऑफ ए डैश, है ना। डैश क्या है, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ड्राइव सेट। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अपना इस रिजल्ट को। और ये रिजल्ट क्या कहलाता है कि यूनियन के ऊपर क्लोजर इक्वलिटी के साथ ओपन हो जाता है ना। मतलब ए यूनियन का होल क्लोजर ले लो या फिर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर ले लो, दोनों जो है इक्वल होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होगा, प्रूफ करते हैं इस चीज को। एक चीज हम लोगों को पता है कि अगर हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, इफ ए इक्वल टू बी, तो यू नो दैट कि दो सेट्स तभी इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, है ना। तो हम अगर कुछ ऐसा दिखा दें कि दिस ए यूनियन का होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर एंड ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल क्लोजर, तो दोनों को इक्वलिटी हम बोल देंगे। ये चीज हमें पता है कि तो जब सेट में हमें कभी इक्वलिटी को प्रूव करना हो तो हमें ये कंडीशन प्रूव करना होता है, हमें एक दूसरे का सबसेट को दिखाना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही करना है हमको इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो एक चीज पता है, सिंस इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए एंड बी आर द टू सेट्स, तो ए जो है वो हमारे पास सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। हमें पता है ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये प्रूव किया था कि मोनोटोन प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास ए इज द सबसेट है बी का, तो दिस इंप्लाइज ए क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ बी क्लोजर, ये हमारे पास होता है। तो यू नो दैट कि A ऑलवेज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, दिस इंप्लाई A क्लोजर इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल क्लोजर। ओके, वी गॉट दिस रिजल्ट, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए या फिर इक्वेशन 1 कह दो। ओके, एंड सिमिलरली यू नो दैट B को हम भी सबसेट कह सकते हैं A यूनियन B का। तो दिस इंप्लाइज जो बी क्लोजर होगा इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का, यू कैन से बाय मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। क्लोजर जो है मोनोटोन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसको इक्वेशन 2 कह दो। ओके, तो हमने एक चीज देखा कि ए जो क्लोजर है दैट इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर है, और बी क्लोजर भी ए यूनियन बी का होल क्लोजर के अंदर है। मतलब ए क्लोजर के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के क्लोजर के अंदर है। तो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज अगेन विल कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल क्लोजर। ओके, so you can say, so you from 1 and 2 you can say, from 1 and 2 you can say this is a closure union b closure is contained in a union b का होल क्लोजर। ओके, इसको हम इक्वेशन स्टार कह दे रहे हैं। तो गॉट इट कि हमारे पास अब हमको एक चीज मिल गई, एक तरफ से तो हमने प्रूव कर लिया कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल क्लोजर, सिंपल सा हमने मोनोटोन प्रॉपर्टी लगाई और उससे हमने प्रूव कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए यूनियन बी का होल क्लोजर है दैट इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके,
तो एक चीज हमको पता है, here we can see, since A is the subset of A क्लोजर, ये तो हमें पता है क्योंकि A क्लोजर जो डिफाइंड होता है वो A यूनियन विथ A डैश, A डैश का मतलब द ड्राइव सेट। ओके, तो इसके अंदर A तो पूरा पूरा है ही ना, तो इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर। ओके, और A क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ A बार यूनियन B बार, इट मींस A क्लोजर यूनियन B क्लोजर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कंटेंट होगा। ठीक है, तो सिमिलरली एंड यू कैन से, इसी तरीके से यू कैन से B इज द सबसेट ऑफ B क्लोजर एंड B क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ A बार यूनियन B। क्लियरली यू कैन से, ये बात समझ में आई, क्योंकि ए क्लोजर के अंदर होगा और ए क्लोजर जो है ए यूनियन बी, बी क्लोजर का क्या है, सबसेट है। इसी तरीके से बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके, तो अब इन दोनों को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, डेफिनेटली यू नो दैट कि सबसेट जो होता है वो ट्रांजिटिविटी को होल्ड करता है। इट मींस इफ ए द सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन, इट मींस ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। इसका मतलब ए जो है वो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का भी सबसेट है और बी भी ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का सबसेट है। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, दिस ए क्लोजर ए यूनियन बी will be the subset of A closure union B closure. Okay, got it? We have this thing. Okay, तो इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, just writing this equation 3, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझना, क्योंकि हमने एक चीज प्रूव कर रखे हैं पहले से ही कि जो तुम्हारे पास क्लोजर होता है किसी भी सेट का, वो क्लोज सेट होता है। और क्लोज सेट हमारे पास अगर होता है तो ये भी हमें पता है कि क्लोज सेट का यूनियन जो है वो भी एक क्लोज सेट आता है। हमने पढ़ा था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। ये चीजें हमें पता है। तो यहाँ पर ए क्लोजर इज अ क्लोज सेट, बी क्लोजर इज अ क्लोज सेट, देन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर विल बी अ क्लोज सेट। ठीक है, और वो क्लोज सेट कंटेन किए हुए किसको, ए यूनियन बी के क्लोजर को, ए यूनियन बी को कंटेन किए हुए हैं। ए यूनियन बी द क्लोज सेट एंड कंटेनिंग ए यूनियन बी। और हमको एक चीज पता है कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर होता है, होल क्लोजर, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट दैट विल कंटेन ए यूनियन बी। किसी भी सेट का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन किए वो उसका क्लोज सेट ही होता है, उसका क्लोजर होता है ना। क्लोजर इज द क्लोज सेट दैट कंटेन्स ए एंड दैट विल बी स्मॉलेस्ट वन। ओके, तो हम एक दे रहे हैं कि एक क्लोज सेट है जो इसको कंटेन किए हुए है। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास इसका जो क्लोजर होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट एंड दैट विल आल्सो कंटेनिंग ए यूनियन, ये क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके, तो वी कैन जस्ट राइट से लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर लिख लीजिए इस लैंग्वेज को जो हमने बोला, बिकॉज ए क्लोजर एंड बी क्लोजर आर क्लोज सेट्स, आर क्लोज सेट्स। ओके, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज अ क्लोज सेट। ओके, अब वो लगेगा कि हमारे पास जो क्लोजर होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दैट सेट। ओके, बट यहाँ पर एक क्लोज सेट मिला है जो इसको कंटेन किए हुए, इसका मतलब एक क्लोजर विल आल्सो विद द स्मॉलेस्ट वन containing, closed set containing the set A union B. Okay, so you can say, but you know that, but A union B का whole closure है ना, closure of A union B is the smallest closed set।
is the smallest closed set containing A union B. Just remove it, because वो समझाने के लिए लिखा था कंटेनिंग ए यूनियन। हमें पता है कि जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए यूनियन बी को कंटेन किए हो। और यहाँ पर ए ये ये क्लोजर यूनियन बी क्लोजर अगेन इज अ क्लोज सेट जो इस ए यूनियन बी को कंटेन किए हुए है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी का होल क्लोजर विल कंटेन इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज ए यूनियन बी, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट था तो ये उसके अंदर जरूर मौजूद होगा, है ना। इज कंटेन्ड in the subset of A closure union B closure. Okay, so this you can take its double star इक्वेशन को डबल स्टार मान दो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि हमारे पास कैसे प्रूव हुआ और कैसे हम चीजों को लिख रहे हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन कि हमारे पास जो क्लोजर होता है किसी सेट का वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। तो अगर कोई हमारे पास क्लोज सेट है जिसमें वो सेट कंटेन्ड है तो इसका मतलब उसका क्लोजर भी उसके अंदर कंटेंट होगा क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है। ओके, सो दिस फ्रॉम स्टार हम यहाँ पर क्या प्रूफ किए हैं स्टार में कि ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल होल क्लोजर। और यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो फ्रॉम स्टार एंड double star we can say we get you can say right here we have that is A union B का whole closure is just equal to A closure union B। It means that the closure opens on a यूनियन के ऊपर जो है क्लोजर ओपन हो जाता है ना, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये इस तरीके से हम चाहे दोनों का यूनियन करके क्लोजर फाइंड कर लें किसी सेट का, या फिर हम अलग अलग सेपरेटली फाइंड करके उनका यूनियन ले लें, बोथ विल बी द सेम। ओके, तो ये तो हमारे पास दो सेट्स के ऊपर हो गया। इफ वी हैव सम फाइनाइट सेट्स तो कॉर्नरी इसके ऊपर लिख लेते हैं, यूनियन कितने भी सेट्स का लो उसका अगर हम क्लोजर ले रहे हैं तो क्लोजर जो है ओपन हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वी कैन जस्ट राइट हियर कॉरोलरी that is your A1 union A2 union AN, if n there are n sets is here, I am taking closure of all whole closure is just equal to, it will open the equality A1 closure, A2 closure, A3 closure and up to union of A n. Got it? So AN closure. So this is also applicable for the more than two sets. Okay, तो यूनियन के ऊपर बेसिकली दिस ओपन है ना, ये जो हमारे पास क्लोजर है ओपन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए यूनियन बी का जो क्लोजर है दैट इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। हमने अभी इसको प्रूव कर लिया है, तो अभी इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट और नेक्स्ट प्रूफ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए अभी के लिए आप लोग पढ़ाई करो और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिजल्ट्स के प्रूफ्स लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत बने। ठीक है, हमारे सारे एग्जाम्स हमारे फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जितनी भी हायर है, जो भी CSIR का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक अच्छी टीचर के तौर पे आप तभी आप उभर पाओगे जब आपको प्रूफ्स लिखना आता हो, आप मैथमेटिक्स को डीपली जानते हो। तो उसके लिए आप इन लेक्चर्स को आप विजिट करिए और समझिए, खुद से प्रूफ्स लिखिए और आप इन लेक्चर्स को आप शेयर करिए जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं मेरे लेक्चर। थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।